हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी फार्मा क्लासेस। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये कौन सा है? लेक्चर थर्ड। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, जैसे कि हमने पिछला जो 2 लेक्चर ले चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने फिनॉल्स के इंट्रोडक्शन पढ़े, देन सेकंड में हमने उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ी और उनके कुछ मतलब फिनॉल्स की लेबोरेटरी मेथड कैसे सिंथेसिस कर सकते हैं, उनके प्लांट सोर्सेज क्या हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स लिखे थे। तो आज का जो थर्ड लेक्चर हमारा है ये किस पे बेस्ड है? फिनॉल्स जो है उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। मींस कि अगर हमें कोई फिनॉलिक कंपाउंड दे दिया गया या XYZ कोई भी कंपाउंड दे दिया गया और ये बोला जा रहा है कि इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारा एक फिनॉल कंपाउंड है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या वो एक पर्टिकुलर फिनॉल है ऐसा आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तरीके से हो गया, समझ लीजिए। तो इसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं। लैब में हम जाके अपने कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे पता लगाने के लिए कि ये हमारा एक फिनॉल है या फिनॉलिक कंपाउंड है, फिनॉलिक डेरिवेटिव है। तो उसके लिए कौन कौन सी रिएक्शंस हैं वो हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। आज के जो चैप्टर है हमारा उसमें हम वही डिस्कस करेंगे, फिनॉल्स की केमिकल रिएक्शंस। तो देखते हैं आज के टॉपिक पे आते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है पहले वो लिख लेते हैं, क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। इससे हम ये पता लगाएंगे कि जो भी कंपाउंड हमें दिया गया है XYZ वो फिनॉल है या नहीं। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है एसिडिटी और सॉल्ट फॉर्मेशन। फर्स्ट है एसिडिटी और सॉल्ट फॉर्मेशन। देखते हैं कैसे रिएक्शन होगी। अब इसके लिए तो हमें पता ही, एक पहले बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं कि सपोज हमने ये क्या लिया, एक फिनॉल लिया ArOH। ये क्या है? हमारा एक फिनॉल है। देन इसके हम जब वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब क्या बनेगा? हमारा एक फिनॉक्साइड कंपाउंड बनता है। जब भी हम फिनॉल कंपाउंड लेते हैं तो वो क्या बनता है उसका हाइड्रोलिसिस करने पे? फिनॉक्साइड। यहाँ से H+ जो है वो रिमूव आउट हो जाता है और वो बना लेता है हाइड्रोनियम आयन H3O। और ये क्या बना हमारा? फिनॉक्साइड। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ArO निगेटिव, ठीक है। देन अब हम देखते हैं इसकी जो मेन रिएक्शन जो होगी, एक एग्जांपल इसका लेके देखते हैं। तो एग्जांपल में देखें, सपोज हमने डायरेक्ट एक सिंपल फिनॉल ले लिया, ठीक है, और इसकी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई। तो क्या होता है कि फिनॉक्साइड आयन बनेगा, H+ रिलीज़ हो गया यहाँ से और ये इस तरीके से हो जाता है। H+ रिलीज़ हुआ, मतलब जो हमने मीडियम लिया है उसमें H+ रिलीज़ हो रहा है, मीन्स कि एसिड की कंडीशन वो तैयार कर रहा है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या बना? ये सोडियम फिनॉक्साइड। ये बन गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, खांसी आ रही है। सॉरी गैप करने के लिए। तो अब देखते हैं ये क्या बना हमारा? सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यूज़ किया था उसका Na+ अटैच करेंगे और ये जो हमारा OH था ये इसके साथ में मिलके हमारा H2O भी बनाएगा। यही मीन्स कि जो हमारा H+ हमने अकेले लिख दिया है वो ऐसा भी हो सकता है। तो सिंपली अगर हम रिएक्शन सही से लिखें तो वो इस तरीके से होगी
कि फर्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, एसिडिटी और सॉल्ट फॉर्मेशन। इसमें क्या हो जाएगा, हमने लिया क्या चीज़, फिनॉल, और फिनॉल जो है इसकी रिएक्शन करवाए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और इसने एक सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया O नेगेटिव Na+, और उसके साथ में H+ रिलीज़ कर दिया, और इसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। और ये क्या हो गया हमारा, फिनॉल हमने लिया था। तो इससे भी जब सोडियम फिनॉक्साइड की अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो फिनॉक्साइड बनना चाहिए और साथ में ही H+ रिलीज होना चाहिए, मतलब मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, H+ रिलीज करने की टेंडेंसी होगी। एसिडिटी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे कि क्या है ये। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हम पढ़ते हैं कि और क्या है। तो दूसरी रिएक्शन ये है, दूसरे मेथड हम देखते हैं कि और किससे हम पता लगा सकते हैं। तो एक होता है हमारा ईस्टर फॉर्मेशन के थ्रू, ईस्टर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू चलते हैं। सपोज़ ये हमारा क्या है, ArOH हमारा एक हो गया फिनॉलिक कंपाउंड हो गया। अगर इसकी रिएक्शन RCOCl मीन्स कि कोई हमारा एल्काइल ग्रुप ले लिया हमने, सपोज हमने CH3COCl ले लिया, तो इसको क्या बोल देंगे हम, एसिटाइल क्लोराइड। जब इसकी फिनॉल से हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या कंपाउंड बनेगा, RCO, और इसके बाद में ये हो जाएगा OAr, है ना। HCl तो रिमूव आउट हो जाएगा यहाँ पे, -HCl हो गया। देन दूसरा, अगर इसी की जगह पे हम जो यहाँ पे हमने ये एल्काइल ग्रुप लिया, इसकी जगह पे अगर हम एरोमेटिक लेते हैं AR-, क्योंकि एक एरोमेटिक ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरे के लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसको AR कर दे रहे हैं, प्लस उसके साथ में SO2Cl, ये हमारा सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया एरोमेटिक। और तब क्या होगा, ये AR-, SO2OAr, है ना। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल देखें इसके लिए तो क्या होगा कि अगर फर्स्ट वाले के लिए देख रहे हैं हम, ये जो फर्स्ट है पहले इसके लिए रिएक्शन देखते हैं कि अगर हम सपोज फिनॉल एक कंपाउंड लिया, नाइट्रोफिनॉल ले लिया हमने, पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लिया, और इसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा देते हैं, CH3CO2O, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, CH3COONA, सोडियम एसिटेट के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, पैरा नाइट्रोफिनाइल एसिटेट। कंपाउंड क्या बन के आएगा, नाइट्रो तो हमारा जो लगा हुआ है वही होगा, सिर्फ चेंजेस कहाँ आएंगे हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, OC++OCH3। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, पैरा नाइट्रो फिनाइल एसिटेट। ठीक है, दूसरी अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये जो एरोमेटिक लिया है, तो अगर हम एरोमेटिक से रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ये दूसरा एग्जाम्पल करते हैं कि हमारा ये है क्या, एक फिनॉल है, और फिनॉल की रिएक्शन हमने अगर किसी एरोमेटिक के साथ में रिएक्शन करवाई, तब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसा, ये जो हाइड्रोजन है ये, और ये Cl, ये इतना क्या होता है, रिमूव आउट हो जाता है, और ये ऑक्सीजन है यहाँ पे लगा हमारा। देन ये दूसरा जो कार्बन है ये है, और इससे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, और उसके बाद में ये हमारी बेंजीन रिंग।
ठीक है, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन के आएगा जिसको हम बोलेंगे फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल बेंजोएट। ठीक है, ये दो रिएक्शंस हमारी हो गई किससे, एसिडिक ईस्टर फॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, देन थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं और क्या होता है। थर्ड देखते हैं क्या होगा, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। थर्ड है हमारा रिंग सब्स्टिट्यूशन। इसमें कई हो सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं, ए देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन है मीन्स कि यहाँ पे HNO3 से रिएक्शन करवाई जाएगी फिनॉल की। तो तुम आपने यहाँ पे एक फिनॉल कंपाउंड ले लिया और उसकी हमने नाइट्रेशन करवाई डाइल्यूट HNO3 के साथ में इन द 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या बनेगा, संभावना क्या होगी यहाँ पे कि ऑर्थो और पैरा दोनों ही कंपाउंड्स इसमें बन सकते हैं। दोनों ही बना देते हैं इस तरीके से। एक हमारा ऑर्थो कंपाउंड बन गया NO2 और एक सेकेंड, ये हो गया NO2 प्लस एक ये हमारा ऑर्थो नाइट्रो कंपाउंड हो गया और दूसरा हमारा ये पैरा नाइट्रो और दूसरा हमारा एक बन जाएगा ऑर्थो। तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं इसमें बनने के लिए। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल कंपाउंड्स बनेंगे जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं। दूसरा, अगर हम सल्फोनेशन करवा रहे हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, सल्फोनेशन करवाते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन में ही हम अगर बी सल्फोनेशन, तो इसके लिए क्या है, सल्फोनेशन के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज हमने एक फिनॉल लिया। ठीक है, फिनॉल लिया और फिनॉल को जब हम क्या कहते हैं H2SO4 के साथ में इसकी रिएक्शन अगर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे करवाई जाती है तो क्या बनता है, हमारा एक सल्फोनिक एसिड बनता है। ठीक है, ऑर्थो SO3H ऑर्थो सल्फोनिक एसिड बनता है। और अगर इसकी रिएक्शन हम इसी फिनॉल की अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे कर देते हैं तब हमारा क्या बनेगा, पैरासल्फोनिक एसिड। ठीक है, तब ये बनेगा पैरासल्फोनिक एसिड। और अगर इसी जो हमारा ऑर्थोसल्फोनिक एसिड बना हुआ है इसी को अगर हम फिर से H2SO4 के साथ में 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें तो वो फिर से रिवर्स क्या बन जाएगा, नेक्स्ट अपना यही पैरासल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन H2SO4 के साथ ही करवा रहे हैं, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस पे करवाएंगे तो हमारा ऑर्थो बनेगा और अगर उसी को 100 पे करवा देंगे तो वो हमारा पैरासल्फोनिक बन जाएगा। और अगर इसी ऑर्थो को और हीट कर देते हैं 100 तक कर देते हैं तो वो भी हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम हेलोजिनेशन। नेक्स्ट है थर्ड C हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन में क्या होता है कि सिंपल सा पता चल रहा है कि हेलोजन से रिएक्शन होगी, यहाँ पे एकदम आसान सा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले फिनॉल कंपाउंड ले लिया, फिनॉल ले लिया और इसका हमने हेलोजिनेशन करवाना है तो ब्रोमीन से करवाएंगे, वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। तो क्या होगा कि इसमें संभावना होगी कि ऑर्थो और पैरा पे ही हेलोजन ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2,4,6 ट्राई
ब्रोमोफिनॉल। है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फोर्थ है डी सेक्शन देखते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसको हम उसमें जब हम बेंजीन पढ़ते हैं तो वहाँ भी रहता है, तो उसका भी लेक्चर बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं अभी फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी सब्स्टिट्यूशन होती है वो हम पढ़ते हैं तो देखो समझ में आएगा। सपोज हमने यहाँ पे फिनॉल ले लिया, ठीक है, फिनॉल कंपाउंड लिया और उसकी रिएक्शन हमने टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से करवा दिया, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से करवा दिया, CH3 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 और ये Cl। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से जब करवाते हैं तो HF एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, एक तो हमारा ये लगा ही रहेगा, दूसरा जो है कार्बन यहाँ से लगा और CH3 तीनों ही यहाँ पे अटैच हुए हमारे, और ये बना क्या चीज़, पैरा टर्ट ब्यूटाइल फिनॉल। ठीक है, टर्स एक सेकेंड, टर्सरी टर्सरी हम 3 के ऊपर डिग्री लगा देते हैं तो टर्सरी हो जाता है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब फिनॉल के साथ में की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ HF एज अ कैटलिस्ट तो हमारा क्या बनता है, पैरा टर्ट ब्यूटाइल फिनॉल। ये क्या हो गया, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देन इसमें ही एक और रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। ई हो जाएगा फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है कि सपोज हमने एक फिनॉल का एक कंपाउंड लिया, डेरिवेटिव ले लिया, सपोज यहाँ पे एक फिनॉल लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रेसोर्सिनॉल, रेसोर्सिनॉल। और इसकी रिएक्शन जो है हम कैप्रोइक एसिड से करवाते हैं, CH3 CH2 का होल 4 COOH। इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज जब करेंगे इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तब हमारा क्या कंपाउंड बनता है, पहले बेंजीन रिंग बनाया, देन इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा और यहाँ पे जो है हमारा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, मीन्स रिसोर्सिनॉल ऐसे ही बना लेना है और फिर यहाँ पे अटैच करना है हमें C डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 4, सॉरी ये यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं रहेगा, होल 4 CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल N पेंटाइल कीटोन, है ना। तो ये इसके मेथड्स हैं। दूसरा हम इसको क्रिसॉल से भी इसकी सिंथेसिस करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, रिसोर्सिनॉल से करवाया। दूसरा एक नेक्स्ट देखते हैं हम, रिसोर्सिनॉल अगर यूज़ कर देते हैं सिंथेसिस के लिए तो ये हमारा रिंग है, देन इस पर ये और ये हो गया CH3। रिसोर्सिनॉल की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं NaNO2 के साथ में तो क्या होगा, यहाँ पे भी H2SO4 एज अ मीडियम यूज़ करेंगे और यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसेशन।
जेसन। तो इसमें क्या बन के आएगा, OHCH3 प्लस इसमें यहाँ पे NO ग्रुप लग जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, ये कंपाउंड क्या बन रहा है हमारा, 4 नाइट्रोसो 2 मिथाइल फिनॉल। ओके, ये हो गया। देन और भी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं क्या क्या हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनेशन। एक सेकेंड, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, EFG, कार्बोनेशन। इसमें क्या होता है, इसको हम और भी नाम से जानते हैं। इसका जो नेम रिएक्शन है वो है कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, जो हम एसिडिटी की बात कर रहे थे वो ये रिएक्शन जो है एसिडिटी पे ही बेस्ड है, इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है कि सपोज़ हमने ये क्या लिया है, फिनॉक्साइड आयन लिया, उसी का अपने फिनॉल से ही हमने फिनॉक्साइड बना लिया। देन इसकी रिएक्शन जो है हम कार्बोनेशन करेंगे CO2 के साथ में 125 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हीट जब करते हैं तो ये क्या बनाता है, एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा और यहाँ पे एल्डिहाइड लगा, CHO। और ऐसा नहीं, थोड़ा सा सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगेगा COONA और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसाइलेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सोडियम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएट। ठीक है, दूसरा होता है, एक और रिएक्शन होती है इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड, उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, एल्डिहाइड फॉर्मेशन। मीन्स इस रिएक्शन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और इसके जो नेम रिएक्शन है वो क्या है, रीमर टी मैन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है इसकी, रीमर टी मैन रिएक्शन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा नेम रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि रीमर टी मैन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा कोई फिनॉल कंपाउंड है, क्योंकि हमें तो पता ही लगाना है फिनॉल है वो कि नहीं। तो कोई कंपाउंड है, सपोज़ वो हमने यहाँ पे पता ही है फिनॉल लिया है, और उसका हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक एल्डिहाइड कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है और यहाँ पे CHO। तो ये क्या बना, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, और इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे दोनों ग्रुप्स हैं, रीमर टी मैन रिएक्शन होता है और जो कॉल्बे रिएक्शन होता है, इन दोनों में ही जो हमारे ऑर्थो पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो पोजीशन प्रोडक्ट जो होता है, इसकी बात हम आगे भी डिटेल में करेंगे। ऑर्थो पोजीशन जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम जो है एज अ मेजर प्रोडक्ट लेते हैं, कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं कि यहाँ पे ये जो OH ऐसा लगा हुआ है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो है क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन जाता है। उसे क्या बोला जाता है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कंपाउंड जो है हमारा और ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसको हम जो है मेजर कंपाउंड बोलते हैं।
देन इसकी बात हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिटेल में भी करेंगे, तो उसके अगर ना समझ में आया हो शॉर्टकट में तो परेशान नहीं होना कोई भी। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन जो है अगर हम इथाइल आयोडाइड से करेंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं क्या है वो, एफ जो है ईथर फॉर्मेशन, और इसका जो नाम है, नेम रिएक्शन जो इसकी रहेगी वो क्या रहेगी, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो इसकी मेन जो बेसिक रिएक्शन रहेगी, क्या करेंगे, फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन हमने क्या की, एक एल्काइल ग्रुप से करवाई, RX मतलब एल्किल हैलाइड से करवा दी उसकी हमने, और ArO R प्लस हैलाइड, उसमें से हैलोजन रिमूव आउट होगा। तो अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमने लिया क्या चीज़, सिंपली एक फिनॉल लिया पहले, और फिर इसकी रिएक्शन जो है हम सपोज C2H5 इथाइल हाइड्राइड से करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, रिएक्शन करवाई, हीट किया उसको, तो क्या बनेगा हमारा, एरोमेटिक बना, और यहाँ पे O लगा होगा और इसके साथ में C2H5 लगेगा, और प्लस जो हमारा यहाँ पे आयोडीन था वो रिमूव आउट हो जाएगा, और ये क्या बना हमारा, इथाइल फिनाइल ईथर, है ना। और ये क्या है, फिनॉल है, और ये क्या है, इथाइल आयोडाइड है, ठीक है। इथाइल आयोडाइड की फिनॉल से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, हीट जब करेंगे तो इथाइल फिनाइल ईथर बनेगा, प्लस आयोडीन जो है वो रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये थे क्या चीज़, हमारे केमिकल रिएक्शंस थे कि अगर हम कोई भी फिनॉल कंपाउंड हमें दिया जाता है या कोई भी ऐसे कंपाउंड दे दिया गया लैब में कि इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, तो फिनॉल के लिए हम ये सारी रिएक्शंस करके इनको पता लगा सकते हैं। बी फार्मा के सिलेबस में दिया हुआ है क्वालिटेटिव टेस्ट, तो यही सारे मेथड्स हैं उसमें भी कि इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे सिलेबस का दूसरा टॉपिक दिया हुआ है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।